तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश में आए हुए थे। मध्य प्रदेश के खजुराहो में भव्य कार्यक्रम था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच से बोल रहे थे। मंच पर बोलते वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर एक अजीब सी शिकन थी, अजीब सा डर था। आखिरकार वो डर किस बात का था, इस बारे में भी बात करेंगे और पूरे भाषण में से एक छोटी सी क्लिप आप लोगों को दिखाएंगे जिसमें आप लोगों को भी ये समझ में आ जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस बात को लेकर डरे हुए हैं। उस डर की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको ये जानकारी दे देते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो कार्यक्रम था, ये बुंदेलखंड के लिए वाकई में एक सौगात था। इसमें भाजपा सरकार की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ तो होना ही चाहिए। इसलिए होना चाहिए क्योंकि बुंदेलखंड सूखे के नाम से जाना जाता था। बुंदेलखंड की धरती का नाम जब लिया जाता था तो बंजर भूमि दिमाग में पहले आ जाती थी, उसके बाद बुंदेलखंड का नक्शा दिमाग में बनता था। लेकिन ये जो लिंक परियोजना हुई है केन बेतवा नदी की, इसकी आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी है और ये बुंदेलखंड के लिए एक इतिहास वाला दिन था, एक ऐतिहासिक दिन था। इसमें खूब तारीफ, खूब प्रशंसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होना ही चाहिए। लेकिन इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बात को लेकर के अजीब सी घबराहट में दिखे। उस घबराहट की बातचीत भी हमें करना चाहिए। सबसे पहले आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये छोटा सा भाषण सुनिए, उसके बाद हम बातचीत करेंगे कि पीएम मोदी आखिरकार बीच कार्यक्रम में अचानक से घबराने क्यों लग गए। मैं बताता हूं, देश आजाद होने के बाद भारत की जल शक्ति, भारत के जल संसाधन, भारत में पानी के लिए बांधों की रचना, इन सब की दूरदृष्टि किसी एक महापुरुष को क्रेडिट जाती है तो उस महापुरुष का नाम है बाबा साहब आंबेडकर। भारत में जो बड़ी नदी घाटी परियोजनाएं बनी, इन परियोजनाओं के पीछे डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर का ही विजन था। आज जो केंद्रीय जल आयोग है, इसके पीछे भी डॉक्टर आंबेडकर के ही प्रयास थे। लेकिन कांग्रेस ने कभी जल संरक्षण से जुड़े प्रयासों के लिए, बड़े बांधों के लिए बाबा साहब को श्रेय नहीं दिया, किसी को पता तक नहीं चलने दिया। तो ऐसा मौका सालों बाद मध्य प्रदेश ने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बाबा साहेब अम्बेडकर का सहारा लेना पड़ा, उन्हें भी अपने भाषण में क्रेडिट देना पड़ा। बाबा साहेब अम्बेडकर की महत्वता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अचानक से क्यों लगने लगी? आखिरकार बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से पीएम मोदी इतना डरने क्यों लगे कि हर भाषण में उनका जिक्र करना पड़ रहा है? और मध्य प्रदेश जिसने 29 की 29 सीटें भाजपा को दी है, उस मध्य प्रदेश की धरती पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा साहेब के नाम से थोड़ा सा थरथराने लगे। और पहली बार मध्य प्रदेश की धरती पर ये ऐसा भाषण, ऐतिहासिक भाषण मैंने देखा है उनका कि उन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर को भी क्रेडिट दिया है। यानी कि केन बेतवा नदी का शिलान्यास करते समय, उसकी आधारशिला रखते समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा साहेब का जिक्र करना नहीं भूले। इसका कारण जान लेते हैं दोस्तों। इसका कारण सीधा सीधा यह है कि कुछ दिन पहले सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथी अमित शाह, उन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर का जिस तरीके से अपमान किया था, अम्बेडकर 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 अम्बेडकर, कुछ लोग इस तरीके से आजकल देश में ये ट्रेंड चल गया है, अरे इतना नाम लेते तो स्वर्ग चले जाते, ये बोला था अमित शाह ने। और अमित शाह जी कि इस कथन से पूरे देश के अम्बेडकरवादियों और बाबा साहेब अम्बेडकर को चाहने वाले लोगों को कहीं ना कहीं ठेस तो पहुंची थी, क्योंकि जिस तरीके से प्रेजेंट किया था अमित शाह ने, वो कहीं ना कहीं सरकार, कहीं ना कहीं मजे लेने के तरीके में उन्होंने सदन में ये चीज बोली थी। लेकिन बाद में उन्हें एहसास कि भैया
गलती तो हो गई है, अब इस गलती को सुधारना पड़ेगा। तो फिर जहां कहीं भी कोई भी भाजपा का बड़ा नेता जाता है, उस मंच पर किसी भी तरीके का कार्यक्रम होता है, तो उस जो सदन में जो अमित शाह ने जो कुछ भी किया, वो पाप को धोने के लिए हर एक भाजपा का नेता लगा हुआ है और हर एक मंच पर बाबा साहेब अंबेडकर का जिक्र करने लगा है, ताकि लोगों को के दिमाग में ये बात बैठा दी जाए कि बाबा साहेब अंबेडकर के विरोधी नहीं है हम भाजपाई। लेकिन क्या ऐसा संभव है? क्या वाकई में विरोधी नहीं है? और अगर विरोधी नहीं है तो फिर बाबा साहेब अंबेडकर के नाम पर अमित शाह साहब मजे क्यों ले रहे थे सदन में? और यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को जानते हैं कि अगर आने वाले समय में कांग्रेस ने इसको बड़ा मुद्दा बना लिया तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। लेने के देने इसलिए पड़ जाएंगे क्योंकि वोट बैंक जो है, कहीं ना कहीं अंबेडकर वादियों का वोट बैंक भी भाजपा में है। और अगर बाबा साहेब अंबेडकर के प्रति बीजेपी को जोड़ करके घृणा अगर फैला दी कांग्रेस में, तो फिर दिक्कत में तो पड़ जाएंगे ये लोग। तो इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खजुराहो के कार्यक्रम में अंबेडकर साहब को, बाबा साहेब अंबेडकर को क्रेडिट देना नहीं भूले। और पहली बार मैं मध्य प्रदेश की धरती पर यह देख रहा हूं कि मध्य प्रदेश की धरती पर कोई कार्यक्रम है और उसमें बाबा साहेब अंबेडकर का जिक्र है। कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा साहेब के नाम से डरे हुए तो हैं, थोड़े से चमके हुए तो हैं। जब से राहुल गांधी और विपक्ष ने संविधान का सहारा लिया है, बाबा साहेब अंबेडकर का सहारा लिया है, तब से कहीं ना कहीं उनकी चल तो रही है। कहीं ना कहीं ऐसा तो हो रहा है कि विपक्ष में जो सत्ता पक्ष है उसमें घमासान मचा हुआ है। तो ये बात तो अच्छी है कि बाबा साहेब का अपमान करने वाले लोग अब त्रुटि में सुधार करते हुए हर भाषण में बाबा साहेब को ससम्मान क्रेडिट देने लगे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। बाकी आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।